Hello students, today we are going to start our second chapter of computer, that is computer software. Now let's get started. A software or program is a set of instruction. Software या program एक set of instruction होता है, ठीक है, निर्देश जिसे कहते हैं, that tells a computer how to perform a specific task. जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करना है, ठीक है. दिस इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर. ये एक इंटरफेस होता है, ठीक है, किसके बीच का कह सकते हैं, लिंक होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में. इट हेल्प्स द यूजर टू गिव इनपुट. ये यूजर की हेल्प करता है इनपुट देने में, ठीक है, टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, जिससे कि वो बता सके कि कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या काम करना. देन इट हेल्प्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू प्रोसेस द यूनिट. उसके बाद ये हेल्प करता है कंप्यूटर हार्डवेयर की, जिससे वो प्रोसेस कर सके जो गिवन इनपुट है, एंड कन्वर्ट इट इनटू द आउटपुट, और बाद में उसे कन्वर्ट करे रिजल्ट में, ठीक है, आउटपुट में. दस सॉफ्टवेयर डज द प्रोसेसिंग वर्क. तो इसीलिए कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग वर्क करता है फॉर अ कंप्यूटर के लिए. इट कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. ये पूरी फंक्शनिंग कंट्रोल करता है कंप्यूटर की. अ कंप्यूटर मेनली हैज़ टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर में दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं. पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कंप्यूटर फॉर यू टू रन एंड वर्क विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर आपको इनेबल करता है कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है, विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दी सॉफ्टवेयर मैनेज एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं मैनेज करने में और कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को. विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अलावा, ठीक है, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. ये कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. एक ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का. अब आइए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में. इट मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी. ये कंप्यूटर की मेमोरी मैनेज करने में हेल्प करता है, प्रोसेसिंग करता है, एंड ऑल ऑफ इट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. और जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं उन सबको मैनेज करता है. इट ऑल्सो अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. ये आपको इनेबल करता है, हेल्प करता है, जिससे आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें, अपना काम बता सकें उसे, ठीक है. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज यूजलेस. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा, ठीक है, इसके बिना कंप्यूटर एक यूजलेस मशीन है, ठीक है. द ऑपरेटिंग सिस्टम्स जॉब इज टू बूट योर कंप्यूटर. इसका जॉब है कंप्यूटर को बूट करना. बूटिंग इज द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन यू प्रेस द पावर बटन. ये वो प्रोसेस है जब आप पावर बटन को प्रेस करते हैं टू टर्न योर कंप्यूटर ऑन, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विच मे टेक अ मिनट और टू. ये प्रोसेस 1 या 2 मिनट लेता है, ठीक है. द कंप्यूटर डज सेवरल थिंग. इसमें कंप्यूटर कुछ काम करता है. जब ये ऑन हो रहा होता है कंप्यूटर, तो क्या होता है, इट रन्स टेस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग करेक्टली. ये रन करता है ये देखने के लिए कि सारी चीज़ें अच्छे से स्मूथली काम कर रही हैं या नहीं. इट चेक्स फॉर न्यू हार्डवेयर. कोई न्यू हार्डवेयर तो नहीं लगा है, उसको चेक करता है. इट देन स्टार्ट अप द ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर देता है. जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर्स में, बूटिंग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि तब जैसे स्टार्टिंग विंडोज़ दिखाता है तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि सारी चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं. नाउ, और कोई नया हार्डवेयर तो इंस्टॉल नहीं हुआ है, और स्टार्टअप स्क्रीन जब भी सारी चीज़ें चेक कर लेता है तो स्टार्ट हो जाते हैं, आपके स्क्रीन पे सारे आइकन्स शो होने लगते हैं. नाउ, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर 3 मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम. 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए. वो हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS OS X और लिनक्स. नाउ, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, और GUI, GUI, प्रोनाउंस्ड GUI. GUI lets you use your mouse to click on icon. अब इससे आप क्या करते हैं, GUI की हेल्प से माउस से क्लिक करते हैं आइकन्स पे, बटन्स पे या फिर मेन्यूज पे.
एंड एवरीथिंग इज क्लियरली डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन, और सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होती हैं, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट, जिसमें ग्राफिक्स भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, ठीक है, इस तरह से आइकन आपको स्क्रीन पे शो करते हैं. नाउ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन मिड 1980s. माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है, मिड 1980s में. ओवर द ईयर्स, जैसे कि साल बीते, देयर हैव बीन मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज. तो अलग अलग वर्जन आए विंडोज के, बट द मोस्ट रिसेंट वंस आर विंडोज 8, और जो मोस्ट रिसेंट है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, वो है विंडोज 8 रिलीज इन 2012 एंड विंडोज 7 रिलीज इन 2009. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड. ये सबसे पॉपुलर, मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है थ्रू आउट द वर्ल्ड. नाउ एप्पल मैक ओएस एक्स. Mac OS is the operating system created by Apple Inc. Means Mac OS operating system है, create किया गया है Apple Inc. के द्वारा. It comes preloaded on all new Macintosh computer. इसमें सारी चीज़ें प्री लोडेड, पहले से ही लोडेड रहती हैं, ठीक है, सारे Macintosh कंप्यूटर्स में और Macs में. क्लियर. All of the recent version are known as OS X, pronounced OS 10. ठीक है, और जो रिसेंट वर्जन है इसके, वो हैं OS X, या प्रोनाउंस करते हैं OS 10. नाउ लिनक्स. लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन अराउंड द वर्ल्ड. इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट है ये सभी लोगों के द्वारा अराउंड द वर्ल्ड. लिनक्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, एंड देयर आर मेनी डिफरेंट वर्जन ऑफ इट, और अलग अलग इसके वर्जन है, सच एज यूबंटू, मिंट, फेडोरा. क्लियर. लिनक्स इज नेम्ड आफ्टर लिनस टोरवाल्ड्स. इसका नाम लिनक्स टोरवाल्ड्स के बाद पड़ा. हु क्रिएटेड द लिनक्स कर्नल इन 1991. जिन्होंने क्रिएट किया था लिनक्स कर्नल को इन 1991. OS for mobiles means operating system for mobiles. Windows, Mac and Linux operating system were designed for desktop और लैपटॉप कंप्यूटर. विंडोज, मैक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो हैं, डिज़ाइन किए गए हैं डेस्कटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के लिए, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए, या फिर कह सकते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के लिए. मोबाइल डिवाइसेस सच एज फोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड MP3 प्लेयर्स. मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, टैबलेट कंप्यूटर हो गया, और MP3 प्लेयर रन ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक एप्पल iOS. इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है जैसे कि एप्पल iOS, विंडोज़ फ़ोन एंड गूगल एंड्रॉयड आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर मोबाइल डिवाइसेस. इनको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मोबाइल डिवाइसेस के लिए. ठीक है. नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऐप्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, या फिर ऐप्स कहा जाता है, ये क्या होते हैं? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि वो परफॉर्म किया जा सके एक या एक से ज़्यादा काम को कंप्यूटर में. इट हेल्प्स द यूज़र विद अ टूल फॉर ईजी ऑपरेशन. ये हेल्प करता है यूज़र को एक ईजी टूल्स के से, ठीक है, जिससे कि ईजिली वो काम कर सके पर्टिकुलर टास्क में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टू प्ले मूवीज एंड म्यूजिक. अगर मान लीजिए कोई मूवी देखनी है या म्यूजिक प्ले करना है, देयर इज़ विंडोज़ मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर. तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर होता है इसके लिए. वेयर इज़ फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग. और मान लीजिए पेंटिंग या ड्राइंग करनी है, देयर इज़ MS पेंट विच इज़ टोटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर. इसके लिए MS पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एकदम ही डिफरेंट होता है. क्लियर. इसमें पेंटिंग ड्राइंग कर सकते हैं. एप्लीकेशंस फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड डेस्कटॉप एप्स. अब जो एप्लीकेशन डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए होते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर के लिए होता है, उनको कभी कभी डेस्कटॉप ऐप्स कहते हैं. एंड दोज फॉर मोबाइल डिवाइसेस आर कॉल्ड मोबाइल ऐप. और जो मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं या मोबाइल ऐप्स होते हैं, मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें मोबाइल ऐप्स कहते हैं. क्लियर. व्हेन यू ओपन एन एप्लीकेशन. जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, इट रन्स इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम करता है. अनटिल यू चूज इट. जब तक आप चूज करते हैं इसे. मच ऑफ द टाइम यू विल हैव मोर देन वन एप्लीकेशन ओपन एट द सेम टाइम. आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं सेम टाइम में. एंड दिस इज नोन एज मल्टीटास्किंग. और इस तरह काम करेंगे तो इसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग. जब एक से ज़्यादा ऐप्स खोल के आप काम कर रहे हैं तो ये मल्टीटास्किंग कहलाती है. डेस्कटॉप ऐप्स क्या होते हैं? देयर आर नंबर ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड दे फॉल इनटू मैनी डिफरेंट कैटेगरीज.
अलग अलग डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, और ये बहुत सारे कैटेगरीज में पाए जाते हैं. सम आर फुल फीचर्ड लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कुछ फुल फीचर्ड होते हैं, वाइल अदर्स में ओनली डू 1 और 2 थिंग्स, जबकि जो दूसरे होते हैं वो 1 या 2 काम ही कर सकते हैं. लाइक गैजेट, जस्ट बिलो आर जस्ट अ फ्यू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस यू माइट यूज़. अब कुछ नीचे आपको एप्लीकेशन दिए हुए हैं जो आप शायद यूज़ करते हो. पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. दे हेल्प यू टू क्रिएट, एडिट, save and print text document like letter, essay, book etc on a computer. ये आपको हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ क्रिएट करने में, एडिट करने में, सेव करने में या फिर टेक्स्ट को प्रिंट करने में, ठीक है. डॉक्यूमेंट बनाने में, इसमें आपको कोई चीज़ लिखना है, एडिट करना है, सेव करना है, ठीक है, जैसे लेटर लिखना है, ऐसे लिखना है, बुक्स लिखनी है कंप्यूटर पे, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. एग्जाम्पल है इसका MS वर्ड. नाउ मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दे हेल्प यू प्ले ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स. ये आपको इनेबल करते हैं, हेल्प करते हैं कि आप ऑडियो या वीडियो फाइल्स चला सकें ऑन द कंप्यूटर. एग्जाम्पल विंडोज़ मीडिया प्लेयर, जैसे कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर. डेटाबेस सॉफ्टवेयर, दे हेल्प यू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट डेटाबेस. ये आपको डेटाबेस को क्रिएट करने में, एडिट करने में, सेव करने में या प्रिंट करने में हेल्प करते हैं. सच एज एड्रेस बुक, जैसे कि एड्रेस बुक हो गया, इन टेलीफोन इंडेक्स मेंटेन करना है तो. एग्जाम्पल MS एक्सेस. नाउ presentation software, they help you to create, edit and save presentation on particular topic. अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर के द्वारा, मीन्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है. एडिट कर सकते हैं, उसमें सेव कर सकते हैं उस प्रेजेंटेशन को, जिसमें आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल, ऑडियोज ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं. नाउ सच प्रेजेंटेशंस आर शोन टू लार्ज गैदरिंग ऑफ ऑडियंस, और इस तरह की प्रेजेंटेशन फाइल को दिखाया जाता है ज़्यादा ऑडियंस को, यूजिंग अ प्रोजेक्टर यूज करके. एग्जाम्पल है MS पावर पॉइंट. नाउ वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर्स हेल्प यू एक्सेस द वेब और इंटरनेट. वेब ब्राउजर्स आपको हेल्प करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ठीक है. जैसे इंटरनेट पे आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, सर्फिंग करनी है इंटरनेट पे, तो एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी एंड सफारी. इनका यूज़ करके आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे. ये वेब ब्राउजर्स हैं. नाउ गेम्स, देयर आर मैनी डिफरेंट गेम्स यू कैन प्ले ऑन योर कंप्यूटर. बहुत तरीके के गेम्स होते हैं जो आप अपने कंप्यूटर पे खेल सकते हैं. दे रेंज फ्रॉम कार्ड गेम्स सच एज सोलिटायर टू एक्शन गेम. अब ये कई तरीके के गेम होते हैं, जैसे कार्ड गेम्स आपको मिल जाएंगे, सोलिटायर जैसे कि, टू एक्शन गेम्स भी मिल जाएंगे जैसे कि हेलो 2, ठीक है. तो बहुत सारे गेम्स अवेलेबल होते हैं जिसको आप खेल सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पे. नाउ गैजेट्स, ऑल्सो कॉल्ड विडगेट्स. अब गैजेट्स जिनको विडगेट्स भी कहते हैं, दीज आर सिंपल एप्लीकेशन. ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट इंक्लूड कैलेंडर, कैलकुलेटर, मैप एंड न्यूज़ हेडलाइन. तो ये क्या है, जैसे कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, मैप्स, ठीक है, न्यूज़ हेडलाइन. तो ये सारे क्या है, विडगेट्स हैं या फिर गैजेट्स. Opening files with apps. Many applications are designed to open one or more types of files. बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि आप एक से ज़्यादा टाइप्स के फाइल खोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन क्रिएट एंड एडिट वर्ड डॉक्यूमेंट. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को. देयर आर 2 मेन वेज टू ओपन अ फाइल. 2 तरीके होते हैं किसी फाइल को खोलने के. फाइंड द फाइल ऑन योर कंप्यूटर. पहले तो या तो आप कंप्यूटर में ढूंढिए कहाँ पे फाइल है, एंड डबल क्लिक ऑन इट, और डबल क्लिक कर दीजिए उस पर, तो वो खुल जाएगी. दिस विल ओपन द फाइल यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिफॉल्ट प्रोग्राम. ठीक है, जिस प्रोग्राम पे वो बना होगा उसके साथ ये फाइल ओपन हो जाएगी. ओपन द एप्लीकेशन, या फिर दूसरा तरीका ये कि आप एप्लीकेशन पहले खोल लीजिए, देन यूज़ द एप्लीकेशन टू ओपन द फाइल. उसके बाद उस एप्लीकेशन का यूज़ करिए उस फाइल को, जो भी फाइल आपको खोलनी है उस पर. वंस द एप्लीकेशन इज ओपन, जब एप्लीकेशन खुल जाएगा, यू कैन गो टू द फाइल मेन्यू. यहाँ से आप फाइल मेन्यू पे चले जाइए, टॉप में होता है ऑफ द स्क्रीन, एंड सेलेक्ट ओपन, और वहाँ से ओपन सेलेक्ट कर लीजिए जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं. दिस इज़ यूजफुल बिकॉज सम फाइल्स कैन बी ओपन बाय सेवरल डिफरेंट एप्लीकेशन. ये बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि कुछ फाइल्स खोली जा सकती हैं अलग अलग एप्लीकेशन के द्वारा. एंड दिस मेथड अलाउज यू टू चूज़ विच एप्लीकेशन टू यूज़. और ये मेथड आपको अलाउ करता है कि आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना है. इफ़ यू आर नॉट श्योर what file
फॉर्मेट। अगर आपको ये फाइल का फॉर्मेट ही नहीं पता है, ठीक है, यू कैन लुक एट द एक्सटेंशन। आप एक्सटेंशन देख सकते हैं एट द एंड ऑफ द फाइल नेम, जो कि फाइल नेम के बाद लिखी होती है। जैसे कि लिखा होता है फॉर एग्जांपल कोई नाम लिखा हुआ है, उसके बाद डॉट डॉक्स एक्स, डॉट टी एक्स टी और डॉट जेपीजी, ठीक है, इस तरह लिखा होता है। कोई भी फाइल का नाम है उसके बाद लिखा होता है डॉट करके, तो ये क्या एक्सटेंशन है। ऑन सम कंप्यूटर द एक्सटेंशन में बी हिडन, कुछ कंप्यूटर में एक्सटेंशन छुपे हुए रहते हैं, क्लियर। एंड यू मे नीड टू लुक एट द आइकन, और इसके लिए आपको आइकन देखना पड़ता है टू डिटरमाइन द फाइल फॉर्मेट, जिससे कि आपको फाइल फॉर्मेट पता चल सके। मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं? यू कैन ऑल्सो डाउनलोड ऐप्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप्स मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जैसे कि स्मार्टफोन के लिए एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल ऐप, कुछ एग्जाम्पल हैं मोबाइल ऐप की, जैसे कि हो गया फर्स्ट है रेड लेज़र। यू कैन यूज़ रेड लेज़र टू कंपेयर प्राइसेस वाइल शॉपिंग, आप इसका यूज़ कर सकते हो जब आप कोई शॉपिंग कर रहे हो और प्राइस कंपेयर करना है चीज़ों की। वर्ड लेंस क्या है? वर्ड लेंस इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप होता है, ठीक है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। व्हाट्सएप, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग ऐप टुडे, ये सबसे पॉपुलर ऐप है जो आज यूज़ हो रहा है विथ 600 मिलियन यूज़र, जिसके 600 मिलियन यूज़र्स हैं। इन एडिशन टू टेक्स्ट मैसेजिंग, अब टेक्स्ट मैसेजिंग तो होती है इसमें, यूज़र्स कैन सेंड ईच अदर्स इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं आप इस व्हाट्सएप से। वीडियो एंड ऑडियो मीडिया, वीडियो और ऑडियो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मैसेजेस एज वेल एज देयर लोकेशन, इसके साथ लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेटेड मैपिंग फीचर्स, मैप फीचर्स के साथ। Software packages. Today there are software packages available for three most popular work field. आज जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, तीन सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क फील्ड के लिए। पहला है ऑफिस, दूसरा ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग और तीसरा मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। नाउ सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर ऑफिस, Microsoft Office Suite in the world's most popular software package for offices. ऑफिसेस के लिए सबसे सूटेबल जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। दिस पैकेज हैज़ अ सेट ऑफ सम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर कॉमन टास्क, इस पैकेज में, ठीक है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं किसके लिए? कॉमन टास्क के लिए इन जनरल ऑफिस, जो कॉमनली यूज होता है ऑफिस में। फॉर एग्जाम्पल दिस पैकेज हैज़, इस पैकेज में देखिए क्या है। फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इसमें वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, विच इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इट हेल्प्स इन राइटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, ये क्या हेल्प करता है? लिखने में या एडिट करने में टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें डॉक्यूमेंट ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें टेक्स्ट यूज़ किया जाता है, सच एज लेटर्स, जैसे कि लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गई, बुकलेट हो गई, आर्टिकल्स हो गई, एक्सेट्रा, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ होता है। नाउ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, विच इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दूसरा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इट हेल्प्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन, इसके हेल्प से हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। एनालाइज इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं डेटा को, ठीक है, जो गिवन डेटा है उसमें। इन चार्ट्स एंड टेबल्स, चार्ट्स और टेबल के फॉर्म में भी हम डेटा व्यू कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, विच इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, हमने अभी अभी पढ़ा ही था। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एंड एडिटिंग प्रेजेंटेशन, इसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, और यूज़ करते हैं स्लाइड शो फीचर, मीटिंग एंड वेब पेजेस। नाउ ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, नेक्स्ट इज आर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, विच इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा है उसको बनाने में, ठीक है, ये यूज़ होता है, और उसको मैनेज करने में। सच एज टेलीफोन डायरेक्टरी, जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर एड्रेस बुक एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, विच इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, इसका यूज़ होता है ईमेल्स को भेजना या रिसीव करने में। मैनेज योर शेड्यूल, अपने शेड्यूल को मैनेज करने में। कॉन्टैक्ट्स एंड टास्क, कॉन्टैक्ट्स मैनेज करने में, टास्क मैनेज करने में, क्या काम करना है क्या नहीं करना है। एंड रिकॉर्ड योर कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ जो हुई उसे रिकॉर्ड करने में इसका यूज़ करते हैं। डन ऑन द इंटरनेट, जो भी इंटरनेट में किया गया है। नाउ सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग,
These softwares are mainly used in advertising and publishing industry to create advertisement. अब इन सॉफ्टवेयर का यूज मेनली होता है एडवर्टाइजिंग में या पब्लिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री को पब्लिश करने में, एडवर्टाइज बनाने में, न्यूज़ लेटर बनाने में, बुक्स बनाने में, डिफरेंट मैगजीन्स एंड टाइप्स ऑफ कार्ड्स, कैटलॉग्स, ब्रोचर्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ हम करते हैं। तो एग्जाम्पल हैं कोरल ड्रॉ, ग्राफिक सूट, क्वार्क एक्सप्रेस, एडोब CS एक्सेट्रा। नाउ सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। तीसरा प्लेटफॉर्म हमारा मल्टीमीडिया एनिमेशन का था, तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज कंटेन्स अ सेट ऑफ सम सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज टू क्रिएट फुल मोशन वीडियोज। अब इस तरह के सॉफ्टवेयर पैकेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो बनाने में, ठीक है, क्रिएट फुल मोशन वीडियोस बनानी है, ठीक है। एनिमेशन हैविंग साउंड, ऐसा एनिमेशन बनाना है जिसमें साउंड भी होना चाहिए, ठीक है। ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट एट अ हाई रेट ऑफ स्ट्रीमिंग, ऐसा ग्राफिक और टेक्स्ट बनाना है जिसकी हाई रेट है स्ट्रीमिंग के लिए और इंट्रैक्शन के लिए, मीन्स इंट्रैक्शन उसका ज़्यादा है। एग्जाम्पल एडोब फ्लैश सूट, एग्जाम्पल है इनका एडोब फ्लैश सूट, 3ds Max, Maya, etc. Thank you everyone.